हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ हम लोग की ये निकल के आ रही है कि मायामी एम्ब्रेजेस चाइनीज़ बिटकॉइन माइनर्स। मतलब कि मायामी जो एक शहर सिटी जो भी कह लो आप लोग, वहाँ पे जो बिटकॉइन माइनर्स है उन लोग के लिए एक सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे बता रहा है वी अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़, मायामी वांट टू गेट टू अ सर्टेन किलोवाट पर आवर। मतलब क्या होता है कि इन लोग को एक स्पेशल किलोवाट पर आवर के कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी ये लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन इसके साथ बैड न्यूज़ बहुत ज़्यादा है आज। और सेकंड भी यही है, मायामी मेजर टू लो अट्रैक्ट लो कॉस्ट न्यूक्लियर पावर, वॉट एवर न्यूक्लियर पावर वगैरह से लोग एनर्जी दे रहे हैं जिससे लो कॉस्ट आए। मायामी आगे बढ़ के आ रहा है अब सेकंड क्रिप्टो एडॉप्शन में हो सकता है। और उसके बाद शीबा के बारे में जो न्यूज़ आ रही है, शीबा के बारे में ये बताया जा रहा है कि शीबा का जो कॉइन बेस प्रो पे 2-3 दिन पहले लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद एक मेजर डंप देखने को मिला। तो होना ही था। और नेक्स्ट न्यूज़ से निकल के आ रही है कि डिस्प्लेस चाइनीज बिटकॉइन माइनर्स। आज का न्यूज़ ऑलमोस्ट माइनर्स के ही ऊपर, ऑलमोस्ट सब कुछ बिटकॉइन को लेकर चल रहा है। डिस्प्लेस चाइनीज बिटकॉइन माइनर्स आर फ्लॉकिंग टू टेक्सास। टेक्सास में भी कुछ कुछ जा रहे हैं बिटकॉइन के हमारे, मतलब जो माइनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनी से होते हैं माइनिंग के, वो लोग टेक्सास की तरफ भी अपना डायरेक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का ये है, यूएस का कोई पार्टी होगा कुछ भी। सो बिटकॉइन को एक ऐसा डोनेशन वो लोग ले रहे हैं अब क्रिप्टो करेंसी में। और सेकंड न्यूज़ भी उसी से रिलेटेड है कि यही जो कमेटी इन लोग को जो भी है अब एक्सेप्ट करेगा डोनेशन बिट बिट पे के थ्रू। तो ठीक है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। यूएस की तरफ से भी मतलब एक अडॉप्शन फेज धीमे धीमे स्टार्ट हो रहा है। मतलब सोचो, अभी डोनेशन ले रहे हैं, इसके बाद जब कहीं ना कहीं बिटकॉइन जाके हमारा स्टेबल हो जाएगा तब सब कुछ हो जाएगा। अभी बस बिटकॉइन में इसीलिए सब लोग थोड़ा बहुत पीछे ना यार, कि अभी एडॉप्शन फेज तो है ही सबसे पहला, और दूसरा ना अभी वॉलेटाइल बहुत है। मतलब समझ लो कि आप कुछ मान लो प्रॉपर्टी बेच रहे हो आज को, ठीक है। जैसे मान लो आज बिटकॉइन का प्राइस $40,000 हो, ठीक। आपने ले लिया उस हिसाब से पैसे उससे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद अगर $30,000 पे आ गया तो लॉस तो आपका है ना। वो तो लॉन्ग टर्म का बाद में देखेंगे, लेकिन इतना जो फ्लक्चुएशन है मे बी कहीं ना कहीं इसी के वजह से अभी अडॉप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये चीज़ एक बार को फिक्स हो जाती है तो बहुत अच्छा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर होने वाला है। सो नेक्स्ट न्यूज़, गोल्डमैन सैक्स एनालिस्ट, मतलब गोल्डमैन सैक्स वाले तो पीछे ही पड़ गए हाथ धो के। डिविडेंट क्या है, डिविडेंट ओवर वेदर बिटकॉइन इज एन इन्वेस्टेबल। मतलब इन लोग का ये कहना है कि बेचारे परेशान है लोगों को बताने में कि बिटकॉइन इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, इन्वेस्टेबल एसेट बन सकता है कि नहीं। एसेट मतलब कि जैसे कोई चीज़ होती है ना जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होती है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करते हैं। जैसे मान लो आपने कार खरीदा, वो लाइबिलिटी हो सकती है आपके लिए। क्यों लाइबिलिटी हो सकती है? क्योंकि कार खरीदते ही आप 2 दिन बाद भी आप बेचने जाओगे ना। एक जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख का कार 8 लाख में बिकेगा मिनिमम, सॉरी आई मीन मैक्सिमम, ओके। ये लाइबिलिटी हो जाती है। और जैसे मान लो आप घर खरीद लिए और घर को भी 2 दिन बाद बेच सकते हो, तो अगर बेच सकते हो तो तब भी आप 10-15 हज़ार तो ज़्यादा करके दे ही सकते हो ना यार। वो लाइबिलिटी नहीं, वो एसेट है। जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट ना हो वो एसेट है। इसको वही देखा जा रहा है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हम लोग लेते हैं, सब स्टॉक्स लेते हैं, सब एसेट माना जाता है। उस हिसाब से ये लोग परेशान हैं बिटकॉइन को लेके। भैया कौन कौन, मतलब ठीक है वर्ल्ड की बहुत बड़ी एनालिस्ट कंपनी है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी ये लोग करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग की ये आ रही है, डेटा शोज बिटकॉइन इज रिलेटिवली चीप एट दिस प्राइसेस, बेस्ट बाय टाइम फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। वही तो, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ यार, अभी जिसको जिसको लेना है एक्यूमुलेट करके रख दे। मतलब हर जगह से यही न्यूज़ आ रही है, अभी सस्ता है। अभी देखो कि जैसे ही बिटकॉइन फिर से रैली अपना रिकंटिन्यू करेगा ना, 60,000 क्या है, $1 लाख भी अगर चला है तो कुछ होना नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। मिस मत करिएगा बस आप लोग, बस धीमे धीमे कुछ भी एक अमाउंट इन्वेस्ट तो करिए यार प्लीज़। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आइडिया दे रहा हूँ, प्लीज़ करिए। सो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि न्यू क्रिप्टो वेंचर फंड
टू इन्वेस्ट इन अफ्रीकन स्टार्टअप्स। कोई क्रिप्टो का नया वेंचर है, मतलब क्रिप्टो को लेके कुछ कुछ कर रहे हैं ये लोग। सो अफ्रीका के स्टार्टअप्स को में क्रिप्टो के थ्रू ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और ब्लॉकचेन वगैरह उन सब में इन्वॉल्व करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि जैसा कि सब लोग जानते नहीं हैं, दुनिया का ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम, आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन दुनिया का फर्स्ट या सेकंड जो इलेक्शन हुआ था, मतलब वो दुनिया का फर्स्ट सेकंड इलेक्शन नहीं, मतलब आज तक में दुनिया का जो फर्स्ट और सेकंड इलेक्शन बिटकॉइन सॉरी ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आई गेस अफ्रीका में ही हुआ है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को पेपर में स्टोर करते हैं और फिर एंट्री लेते हैं, फिर डेटा वेटा चढ़ाते हैं साइट पे, वैसे नहीं, वहाँ पे ब्लॉकचेन के थ्रू हुआ है, जिससे कि कोई घपला ना हो बीच में। सो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। देखो अभी मिक्स न्यूज़ चल रहे हैं पूरे मार्केट में, कहीं कहीं पॉजिटिव न्यूज़, कहीं कहीं नेगेटिव न्यूज़। नेगेटिव न्यूज़ भाई किस लिए आ रहा है सबको पता है। नेगेटिव न्यूज़ क्या आ रहा है यार, चाइना बैन कर दे रहा है, क्या नेगेटिव न्यूज़ है, चाइना पागल है, हम क्या कर सकते हैं अब इसमें। और नेगेटिव न्यूज़ क्या आ रहा है कि दूसरे दूसरे कंट्रीज़ भी माइनिंग को बैन कर दे रहे हैं, ये क्या 2 दिन बाद फिर से स्टार्ट कर लेंगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर सब कुछ आ जाएगा। और क्या इसमें नेगेटिव क्या है इसमें। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। डिजिटल लैंड एंड डिसेंट्रलाइज, हाँ। सो सबसे मेजर न्यूज़ तो ये हमको लगे, मतलब $913,000 का जो वर्चुअल प्रॉपर्टी होता है, मतलब वर्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जो NFT वगैरह टोकन वगैरह आपने सुने होंगे। जैसे मान लो हम लोग वो खेलते थे ना, GTA वाई सिटी, GTA सैन एंड्रियास। सो इन सब में जिस तरह से हम लोग घर वर खरीदते थे, अपनी गाड़ियाँ जाके स्टोर करते थे यार, बड़े बड़े घर जाके खरीदते थे, है ना। उसी हिसाब से रियल लाइफ में अब एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जहाँ पे लोग अपनी करेंसीज और अपने एसेट्स वगैरह स्टोर कर रहे हैं। एसेट इन द सेंस उसमें आई मीन NFT वगैरह स्टोर कर रहे हैं। सो उसमें इन्होंने, कोई एक है ये बंदा, ठीक है। सो इन्होंने इतने $913,000 का वैल्यू का ज़मीन खरीदा है वहाँ पे। मतलब सोचो, डिजिटल ज़मीन खरीदा है किसी ने। मान लो कि मैं GTA सैन एंड्रियास का डेवलपर हूँ और 913 के आपने हमको देख के कोई ज़मीन खरीदा अपने लिए मेरे गेम में। सो बहुत, मतलब क्या ही हो रहा है यार। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम तो $20,000, वही जैसा कि मैंने बोला था, फैक्स भी यहाँ पे दे रहे हैं, बोल्ड कॉल वगैरह वट एवर इट इज़। सो इथेरियम 20,000 चला गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यार इथेरियम भी क्लोज टू बिटकॉइन जैसा ही हम लोग को वैल्यू दे रहा है आजकल के समय पे। क्या नहीं है इथेरियम पे, हाँ। बिटकॉइन जैसा ही है ऑलमोस्ट इथेरियम, और इवन कहीं ना कहीं बहुत फैक्टर्स में बिटकॉइन से भी अच्छा मेरे को इथेरियम लगता है। सो इथेरियम अगर कल को $20,000 जाता है तो हैरानी की बात नहीं होगी यार। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग की ये आ रही है, सिटी इन सिंचुएन, क्या क्या नाम रखते हैं। सिटी इन सिंचुएन रिपोर्टेडली ऑर्डर्स टू क्रिप्टो माइनर्स टू शट डाउन फॉर इन्वेस्टिगेशन। परेशान करके रखे हैं यार ये चाइना वाले, है नहीं तो। मतलब जितने इतने बड़े बड़े फार्म जो होते हैं, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये इसी तरह का रियल में होता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे शेल्फ ऐसे लगे रहते हैं, और ये जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली ये एक एसिक माइनर है, जीपीयू माइनर नहीं होता। क्योंकि बिटकॉइन में एसिक माइनर ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, बिटकॉइन में जीपीयू की औकात नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि बिटकॉइन अब इतने बड़े हैश रेट पे चला गया है कि जीपीयू उसको उतना प्रॉफिटेबल तरीके से माइन नहीं कर पाता है। सो ये डब्बे टाइप का ये माइनर होता है, एसिक माइनर, और ये जो इसमें फ़ैन होते हैं भाई बहुत तेज़ आवाज़ करता है। सो ये सब इसी तरीके से लाइन वाइन से जोड़े रहते हैं। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे ये इथरनेट के तार से आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी के तार जा रहे हैं। सो इसी तरीके से शेल्फ और रैक्स वगैरह कायदे के बने हुए हैं, जैसे स्टोर हाउस होते हैं वैसे ये होते हैं। तो पूरा पूरा माइनिंग, मतलब पूरा पूरा माइनिंग का वही शट करके रखें। कैसा इन्वेस्टिगेशन इन लोग को करना है भैया, डिसेंट्रलाइज है। आप ब्लॉकचेन में जाके इन्वेस्टिगेट करो, यहाँ पे आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो यार। मशीन खोल के देखोगे क्या कि उसमें ड्रग्स भरा हुआ है कि क्या है, मतलब क्या ही मतलब चल रहा है यार। एकदम से परेशान करके रखे हुए हैं, या क्या पता ये लोग खुद अपना एक्यूमुलेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है यार, बहुत बड़े बड़े पावर्स इसमें आप घुस गए हैं। सो भाई
कुछ भी मैं बोल नहीं सकता, आने वाले समय पे कुछ भी हो सकता है, $5 लाख भी जा सकता है। कोई ठीक ठिकाना नहीं इन सब चीज़ों का। और लेकिन आप लोग को प्रॉफिट लेके निकलना है, ये बात तो तय है। और वही अगेन ये देखो ना, पावर ग्रिड टू कट सप्लाई फॉर 26 बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स। 26 बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स में मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट इन लोग का रहता है इतने सारे मतलब इतने सारे वो मतलब सिस्टम अपना लगाने के बाद एक फार्म ऑलमोस्ट मंथली 2 से 3 बिटकॉइन जनरेट कर लेता है। मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे फार्म, बहुत ही बड़े लेवल पे, कम से कम 8 से 10 हज़ार यहाँ पे माइनिंग रिग रखे होंगे। वो वाले फार्म महीने में 2 से 3 बिटकॉइन जनरेट करते हैं, और उस तरह के 26 फार्म ये लोग बंद कर दिए। इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना यार बिटकॉइन पे, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। हैश रेट ड्रॉप हो गया, हैश रेट ड्रॉप हो गया, सप्लाई अप्लाई पे ये सब चीज़ें दिक्कत आएंगी। सो ये एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। फिर से बहुत 3 3 न्यूज़ आ रही उसी के ऊपर कि ऑर्डर टू स्टॉप सर्विसिंग बिटकॉइन माइनर्स पावर जनरेशन कंपनीज इन शुआन की वट एवर इट इज़। ये देखो ना, तब से कहीं ना कहीं बिटकॉइन नीचे आने की कोशिश कर रहा है, पर जैसा कि मैंने डिस्कस किया ही था अपने वीडियोस पे, 37,400 के लेवल्स तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत कष्ट होगा। बहुत मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। सो देखते हैं कब टूटता है, टूट ही आएगा और क्या। माइनिंग फार्म पूरा बंद करके रखे हुए हैं ये लोग, क्या ही बताएं यार। सो आज के न्यूज़ में इतना ही। होप यू ऑल लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।